Hello, students, and welcome back to the Easy Learning Classes to Study. Today, in this video, we are going to study the chapter Little Girls Wiser Than Men. But before starting our chapter, if you have not subscribed my channel, then please do it now and send a like at the end of the video, or you can like it now. So, let's begin with the chapter. It was an early Easter. Sledging was only just over. Snow still lay in the yards, and water ran in stream down the village street. भाई अर्ली ईस्टर का टाइम था। अर्ली ईस्टर मीन्स वो जो होता है कि विंटर वॉज स्टिल कमिंग टू एन एंड, यानी सर्दियां बस अभी खत्म होने के लिए अभी भी बाकी थी। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर, और स्लेजिंग आपको पता है जब स्नो पर जो व्हीकल हम लैंड करके आते हैं, स्लाइड करके आते हैं, तो वो भी ओवर हो चुका था। स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम्स डाउन द विलेज स्ट्रीट। बर्फ जो थी अभी भी बिखरी हुई थी, यानी अभी भी बिछी हुई थी यार्ड्स में, और पानी स्ट्रीम्स की फॉर्म में ना जैसे आपको पता है कि हिली एरियाज में जब स्नो हो जाती है चारों तरफ, तो जब वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है तो स्ट्रीम फॉर्म में नीचे आती है, जहाँ पर लोग विलेज की गलियों में भी बहती हुई जाती है। तो इस टाइम पे द टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट हाउसेज हैपन टू मीट इन अ लेन बिटवीन टू होम स्टेट्स। दो छोटी छोटी लड़कियां जो अलग अलग घर से आती है, वो अचानक से मिलती हैं आकर कहाँ पे, होम स्टेट्स में। होम स्टेट क्या होते हैं? बिग हाउसेज एंड द सराउंडिंग एरियाज ऑफ लैंड यूजुअली यूज्ड एज फार्म्स। तो दो बड़े बड़े घरों के बीच में जो लैंड से घिरा हुआ, उनके बीच की जो जगह होती है उस लेन में आकर मिलती हैं दोनों। वेयर द डर्टी वाटर आफ्टर रनिंग थ्रू द फार्म यार्ड्स हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पडल। और जहाँ पर वो आकर मिलती हैं वहाँ पे गंदा सा पानी इकट्ठा हो गया था। लार्ज पडल क्या होता है? जो कीचड़ जैसे पानी बहता हुआ आ रहा है, अपने साथ मिट्टी रेत वगैरह लेके आता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है, वहां पर आकर दोनों मिलती हैं। ओके, वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल द अदर लिटिल बिगर। भाई एक लड़की तो उसमें से बहुत छोटी थी, दूसरी थोड़ी सी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। और दोनों की मदर्स ने उनको नई फ्रॉक पहनाई थी, ड्रेस किया था। द लिटिल वन वोर अ ब्लू फ्रॉक, द अदर अ येलो प्रिंट। छोटी वाली लड़की ने ब्लू फ्रॉक पहनी हुई थी, और दूसरी वाली ने येलो। एंड बोथ हैड रेड कर्चीफ्स ऑन देयर हेड्स। आप देख सकते हो इधर दोनों के जो फेसेस हैं उनके ऊपर सर पर उन्होंने रेड कर्चीफ, जो एक कपड़ा बांधा हुआ है उसकी तरह, स्कार्फ की तरह। दे हैड जस्ट केम कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मेट। वो अभी अभी दोनों चर्च से आई हैं जब वो मिलती हैं। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फाइनरी। अब इधर फाइनरी मीन्स ब्यूटीफुल क्लोथ्स वॉर्न ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यानी जो ब्यूटीफुल कपड़े उन्होंने पहने होते एक दूसरे को अपने दिखाती हैं। एंड देन दे बिगिन टू प्ले, और फिर वो खेलना स्टार्ट हो जाती है। Soon the fancy took them to splash about in the water, and the smaller one was going to step into the puddle, shoes and all, when the elder checked her. और जब वो दोनों खेल रही थी, soon the fancy took them to splash about in the water, यानी तभी fancy took them मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर आ गई उनके दिमाग। दे फेल्ट द डिजायर कि वो पानी में भी स्प्लैश करें, यानी छप छप की आवाज करें, पैर डालें। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इन द पडल। और छोटी लड़की तो बस पानी के अंदर अपने स्टेप रख, यानी अपना कदम रखने ही जा रही थी, पडल शूज एंड ऑल। व्हेन द एल्डर चेक्ड हर, तभी बड़ी लड़की ने उसको चेक्ड हर, यहाँ पे टोल्ड हर नॉट टू डू, यानी उसको रोका ऐसा करने से। डोंट गो इन सो मलाशा सेड शी। अब वो कहती है यानी सेकंड वन, यानी जो लिटिल गर्ल थी उसका नाम मलाशा था, तो वो कहती है ऐसा मत करो मलाशा, योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड स्टॉकिंग्स एंड यू टेक ऑफ योर्स। वो कहती है मैं भी अपने शूज और सॉक्स को उतार देती हूँ और तुम भी अपने उतार दो। दे डिड सो, यानी दोनों ने अपनी अपनी स्टॉकिंग्स उतार दी और शूज भी। देन पिकिंग अप देयर फ्रॉक्स दे बिगेन वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर थ्रू द पडल। और अपनी अपनी फ्रॉक्स को थोड़ा सा ऊपर उठाकर वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी, पडल के बीच में से, यानी उस कीचड़ के बीच में से जिसमें पानी भरा हुआ था। द वॉटर केम अप टू मलाशाज एंकल्स। अब पानी मलाशा के एंकल्स तक आ गया, एडी तक आ गया। एंड शी सेड इट्स डीप अकॉलिया, आई एम अफ्रेड, यानी एल्डर वन का नाम था अकॉलिया। तो वो कहती है पानी बहुत गहरा है अकॉलिया, और मुझे डर लग रहा है। कम ऑन रिप्लाइड द अदर,
डोंट बी फ्राइटेंड, इट वोंट गेट एनी डीपर। वो कहती है डरने की बात नहीं है, ज़्यादा गहरा नहीं होगा। When they got near one another, Akalya said, "Mind Malasha, don't splash. Walk carefully." अब जब वो एक दूसरे के पास आती हैं, तो अकौल्या कहती है कि ध्यान रखना भाई मलाशा, डोंट स्प्लैश यानी छप छप जोर जोर से मत करना, वॉक केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से चलना। नाउ हियर द 3 क्वेश्चंस आर गिवन, और इस वीडियो के बाद ना मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सेंड करूंगी इस चैप्टर के, ये लेट्स रिवाइज भी एंड द बैक क्वेश्चंस आल्सो। ओके, बट फर्स्ट वी रीड द चैप्टर केयरफुली। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so that the water splashed right onto Akalya's back. अभी भाई अकौल्या ने ये बात कही ही थी कि मलाशा ने इस तरीके से अपना पैर पानी के अंदर स्प्लैश किया कि पानी पूरा उछल कर अकौल्या की फ्रॉक पर आके गिरा। द फ्रॉक वॉज स्प्लैश्ड एंड सो वर अकौलिया's eyes and nose. जो फ्रॉक थी उस पर सारी पानी छप करके एकदम से, यानी पानी एकदम से उसके ऊपर आके गिरा और अकाल्या की आईज पर और नोज पर। When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasha. और जब उसने अपने फ्रॉक पर धब्बे देखे कीचड़ के, उसे गुस्सा आ गया और वो मलाशा के पीछे भागी। मलाशा was frightened. मलाशा डर गई and seeing that she had got herself into trouble, she scrambled out of the puddle and prepared to run home. और जब उसने देखा कि भाई वो तो मुसीबत में फंस गई है, तो वो भी पडल में से निकलकर और घर की तरफ भागी। प्रिपेयर टू रन होम, और घर की तरफ भागने का उसने सोचा। Here scrambled means मतलब rushed hastily. Just then Akalya's mother was passing. अब भाई तभी अकौल्या की मदर वहीं से गुजर रही थी। On seeing that her daughter's frock was splashed and her sleeves dirty, she said, "You naughty girl, what have you been doing?" भाई अकाल्या की मदर जब वहां से गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की फ्रॉक पर धब्बे हो गए हैं, स्लीव्स डर्टी हो गई हैं, तो उन्होंने कहा कि नॉटी गर्ल, तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, डांटते हुए बोलती है। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल। अब अकौल्या ने जवाब दिया कि मलाशा ने किया है जानबूझकर। एट दिस अकौल्या's मदर स्कोल्डेड मलाशा, और अकौल्या की मम्मी मलाशा को डांट दिया। मलाशा बिगेन टू हाउ लाउडली सो दैट शी कुड बी हर्ड, सो दैट शी कुड बी हर्ड डाउन, यहाँ पर आते हैं हम, हर्ड डाउन द स्ट्रीट। हर मदर केम आउट। अब इतने जब अकौल्या की मदर उसको डांटती है तो वो जोर जोर से चीखने लगती है ताकि उसकी मम्मी को भी सुन जाए, सबको सुन जाए, और उसकी मम्मी बाहर आ जाती है। वट आर यू स्कोल्डिंग माई गर्ल फॉर, भाई सेट शी। अब मलाशा की मदर कहती है कि मेरी बेटी को तुम किस बात के लिए डांट रही हो। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल। अब एक बात के बाद दूसरी बात बनती गई, एक दूसरे को कहते गए, और एक ये जो स्कोल्डिंग थी वो एक गुस्से का रूप धारण कर, एक झगड़ा हो जाता है। द मैन केम आउट एंड अ क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, एवरीवन शाउटिंग एंड नो वन लिसनिंग। अब सभी आदमी भी बाहर, सभी लोग बाहर आ जाते हैं, वहां पर भी क्राउड गैदर्ड हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सब चिल्ला रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। दे वेंट ऑन क्वेरलिंग टिल वन गेव अनदर अ पुश एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लोज। और वो झगड़ा करते ही जा रहे थे, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि किसी ने एक दूसरे को धक्का दिया, और ये सिंपल सा जो झगड़ा था, अफेयर था, वो एक ब्लोज में यानी मार पिटाई में चेंज हो गया। देन अकौलिया's ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेप्ड इन एंड ट्राई टू काम देम। अकौल्या की दादी आती है बाहर, स्टेप्ड इन, वो बीच में आती है और उनको शांत करने की कोशिश करती है। वट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, इज इट राइट टू बिहेव सो। अब वो कहती है ये सब तुम क्या सोच रहे हो, क्या ऐसा करना है तुम्हारे लिए ठीक है। ऑन अ डे लाइक दिस टू इट्स टाइम फॉर रिजॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस। फॉली क्या मतलब यहाँ पे फुलिशनेस, कि इतने अच्छा दिन है, खुश होने की जगह तुम सब ये बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो। अच्छा दिन क्या, इट्स एन अर्ली ईस्टर ना, यानी क्रिसमस के आसपास का दिन जो। ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आर मोर गिवन। आई विल सेंड यू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड लेडी। अब वो किसी ने सुना ही नहीं। ओल्ड लेडी क्या कह रही है, शी वॉज ट्राइंग टू काम डाउन ऑल द पर्सन्स, ओके, शी वॉज ट्राइंग टू एंड द क्वेरल बट नो वन वॉज लिसनिंग। She would not have been able to quieten the crowd if it had not been for Akalya's Malasha themselves. भाई वो उस भीड़ को शांत कर ही नहीं पाती
अगर अकोले एंड मलाशा खुद नहीं करती है काम। अब दोनों ने क्या किया? While the women were shouting at each other, Akolia had wiped the mud off her frock and gone back to the puddle. जब सारी औरतें एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रही थी तो अकोलिया ने अपनी फ्रॉक को तब वाइप कर लिया, यानी साफ कर लिया मड को, उसके ऊपर जो कीचड़ था, और वापस पडल में चली गई, पडल के पास, वहीं कीचड़ के पास। शी टुक अ स्टोन एंड बिगेन scraping away the earth round the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. अकोले ने क्या किया? अब उसने एक स्टोन लिया और अर्थ को इस तरीके से स्क्रैप, यानी ऐसे खुदाई सी छोटी छोटी करने लगी ताकि पानी का रास्ता बन जाए निकलने के लिए। प्रेजेंटली मलाशा जॉइंड हर, और अब क्या हुआ? मलाशा ने भी उसको ज्वाइन कर लिया, वो भी उसके साथ करने लगी। एंड विद अ चिप ऑफ वुड हेल्प्ड हर डिग द चैनल, और एक वुड की स्टिक चिप लेकर चैनल बनाने लगी, यानी चैनल वो रास्ता बनाने लगी जिस तरीके से पानी जाए। जस्ट एज, अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the man. जैसे ही वो लोग लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए तैयार हो गए थे मैन, तो तभी क्या हुआ कि जो पानी था वो उस चैनल से बहने लगा स्ट्रीट की तरफ, और उसी जगह से जाने लगा जहाँ पर वो ओल्ड वुमेन उन सबको काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। टू पैसिफाई मतलब काम डाउन। द गर्ल्स फॉलोड इट। अब गर्ल्स जो होती है वो पानी के पीछे पीछे भागती है, दोनों अपनी अपनी साइड। कैच इट मलाशा, कैच इट, शाउटेड अकोलिया व्हाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग। अब वो कहती है मलाशा कैच करो, यानी पानी के साथ साथ भागेंगे एक तरह से। मलाशा कुछ नहीं कर पाई और वो सिर्फ हंस रही थी। हाईली डिलाइटेड एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन। बहुत खुश हो रही थी दोनों, और वो जो चिप थी वुड की वो पानी में बह रही थी, वो उसी को बोल रही थी कि कैच करो, पकड़ो। और जो दोनों छोटी लड़कियां रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन, और भागती भागती उन मैन के ग्रुप के अंदर आ गई। द ओल्ड वुमेन सीइंग देम सेड टू द मैन। अब जब ओल्ड वुमेन ने ये देखा तो उसने मैन से कहा, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ? क्या तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही? टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लेसीज। तुम इन छोटी लड़कियों के, लेसीज यानी गर्ल्स, तुम इन गर्ल्स के पीछे लड़ने के लिए, यहाँ पे फाइटिंग करने के लिए आ गए थे। When they themselves have forgotten all about it, जबकि वो दोनों खुद ही भूल गई हैं ऐसा कुछ हुआ था। And are playing happily together, और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेल रही हैं। Dear little souls, they are wiser than you। अब वो कहती है कि dear little souls, यानी ये जो लड़कियां हैं ये तो सबसे ज्यादा, तुम लोगों से ज्यादा समझदार है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है हमारा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड वर अशेम्ड। अब वो जो मैन थे उन्होंने छोटी छोटी लड़कियों की तरफ देखा और वो उनको अपने ऊपर शर्म आई। लाफिंग एट देमसेल्व्स ईच वेंट बैक टू हिज ओन होम, और अपने आप पर हंसने लगे और सब अपने अपने घर चले गए। So this is all about the chapter. If you have liked my video, if you have understood the chapter, don't forget to like the video. Thank you. Have a nice day.